जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 9 कंप्लीट कर चुके हैं फाइन आर्ट सब्जेक्ट की। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट लास्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो हम लोग इस सेट को भी कंप्लीट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, अभिकथन ए जैमिनी राय चित्रकला की लोक शैली से प्रेरित थे और कारण आर जैमिनी राय एक पारंपरिक चित्रकार थे। तो यहाँ पे कथन और कारण का उत्तर देना है। तो ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधिकतम बोध परक योग्यता के क्रम में निम्नलिखित में से सही क्रम को चुनना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आंख, कान, गंध और स्वाद। अशब्द शब्द बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्ति। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मूर्ति एक कलाकृति है, जबकि रेखा, वर्ण और अनुपात ये क्या है, कला के तत्व हैं। रेखा, वर्ण और अनुपात क्या है, कला के तत्व हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानवतावाद किसकी कुंजी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मानवतावाद पुनरुत्थानवाद की कुंजी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसिस्को बुनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है, यथा कैसे? इसका सही उत्तर हो जाएगा विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बुनो प्रविधि है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसिस्को बुनो प्रविधि को प्रभाषित की जा सकती है कैसे? तो यह विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना पुनः प्रवृत्ति है। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1954 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1954 में हुई थी। और यह कहाँ हुई थी? ललित कला अकादमी नई दिल्ली में स्थित है और यह 1954 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रिनाले प्रदर्शनी आयोजन का अंतराल वर्ष है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिनाले प्रदर्शनी आयोजन का अंतराल वर्ष 3 वर्ष है। अन्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई होती है, तो सामान्य अखबार में जो एक कॉलम की चौड़ाई होती है वह कितनी होती है? 4.5 सेंटीमीटर होती है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1929 में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौराणिक रूप में प्रथम चित्रकार हैं, तो पौराणिक रूप से जो प्रथम चित्रकार हैं वह हैं ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। A4 कागज का वास्तविक माप क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 210 इंटू 297 मिलीमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा समकालीन कला। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जयपुर हाउस का किस वर्ष उद्घाटन किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1954 में। अगला प्रश्न है। फॉन्ट एंड फैसेज का संबंध निम्न में से किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश से है। कलमकारी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। निम्नलिखित में से कौन सी कला त्रिआयामी कला रूप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्ति कला।
स्मारकों के सही कालानुक्रमिक क्रम का चयन करना है यहाँ पे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सिकरी, सिकंदरा, फिर ताजमहल। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे मूर्तिकारों के काल क्रमानुसार सही क्रम यहाँ पे चयन करना है। तो मूर्तिकारों तो पहले हो जाएंगे गिरीश भट्ट, शंको चौधरी, अमरनाथ सहगल, फिर रजनीकांत पंचाल। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त नृत्य की प्रतिमा डैश से बनी है। तो मोहनजोदड़ो में क्या किस चीज की प्रतिमा बनी है, कांसे से बनी है, पीतल नहीं, तांबे नहीं और टीन से नहीं, बल्कि किस चीज से बनी है, कांसे से बनी है। और जिसकी ऊंचाई कितनी आपको देखने को मिलती है, तो ये भी जान के रखना है, 9 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा, हुमायूं का जो मकबरा था वह अकबर के काल में बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय स्तंभ कहाँ है, तो तृतीय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में है। हेनरी माथिस एक डैश कलाकार हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हेनरी माथिस जो है एक भाववादी चित्रकार हैं। निम्नलिखित में से कलाकार और उनके संबंधित वाद को सुमेलित करना है, कूट के माध्यम से बताना है यहाँ पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभाववाद का मौने, और मीरो नहीं, प्रभाववाद का हो जाएगा मौने। भाववाद मातिश, अभिव्यंजनावाद मुख और अति यथार्थवाद मौने, मीरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जियां जॉक रूसो के विचार ने सर्वाधिक किस आंदोलन को प्रभावित किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोमांटिज्म। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है यहाँ पे फिर से कूट के माध्यम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड माने, ओलंपिया, जीन ऑगस्ट डोमिनिक एंगरे द स्प्रिंग, पॉल सेजान स्टिल लाइफ विथ अनियंस, और एडवर्ड मुंक द स्क्रीम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चित्रकारी में तैल रंग का उपयोग पहली बार कहाँ किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉलैंड में किया गया था। जो चित्रकारी में तैल रंग का उपयोग वह पहली बार जॉन वाइन यॉक के द्वारा किया गया था और यह हॉलैंड में किया गया था। इसको कौन किए थे, जॉन वॉन यॉक के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे चित्रकारी में तैल रंग का उपयोग। दार्शनिकों के सही कालानुक्रम का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, फिर शास्त्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 20वीं शताब्दी में पिकासो की मृत्यु हुई थी। इसमें से अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है, अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैक्सन पोलॉक जो है अति यथार्थवादी नहीं है। इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्टेबल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कांस्टेबल। ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभाववाद। प्रभाववाद से ऑप्टिकल मिक्सचर आंदोलन क्या है, संबंधित है। समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेदुसा का बेरा के कलाकार का क्या नाम था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेरी कार्ल्ट।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औंदिलो रैंदो किस वाद से जुड़े थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, प्रतीकवाद से जुड़े थे। ब्लू राइडर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा कांडिस्की ने की थी। फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मातिश। द एडोरेशन ऑफ मैगी किस यूरोपीय कलाकार द्वारा चित्रित है? द एडोरेशन ऑफ मैगी, इसका सही उत्तर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न है, विख्यात कलाकार गुस्ताव कुर्बे किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यथार्थवाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जाने माने कलाकार साल्वाडोर डॉली किस कला आंदोलन से संबंधित थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अति यथार्थवादी। अति यथार्थवादी साल्वाडोर डॉली आंदोलन से संबंधित थे। हॉली फैमिली पेंटिंग के चित्रकार हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइकल एंजिलो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होली फैमिली पेंटिंग का जो चित्रकार है वह माइकल एंजिलो है। बाइजेंटाइन कला का श्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है। इसका सही उत्तर है शान विताले गिरजा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शान विताले गिरजा में। नीचे दी गई तालिकाओं में यूरोप और प्रमुख कलाकारों और उनके प्रसिद्ध चित्रों के नाम दिए गए हैं। तालिका 1 का ठीक ठीक मिलान तालिका 2 से कीजिए और तालिका के नीचे कूटों से सही उत्तर को क्या करना है, यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ तालिका 1 और तालिका 2 दिया गया है, इसमें सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, चित्रकार और चित्र हैं तो माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो का हो जाएगा एडम की उत्पत्ति, लियोनार्डो, मोनालिसा, रैफेल, सन सिस्टो डी मैडोना और रिम्ब्रा चित्र एवं उसकी प्रथम पत्नी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली की। फोंत द गॉम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुफाएं हैं। अगोनी एंड एक्सटेशी किस मूर्तिकार के जीवन पर आधारित फिल्म है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल एंजेलो। होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलियड। इटली की गोथक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा जियोतो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफ पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है? लिथोग्राफ पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है वह है ऑप्शन नंबर सी, तुलूज लोत्रेक। तुलूज लोत्रेक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? तो वृषभों वाला जो कक्ष है वह है ऑप्शन नंबर सी, लास्को की गुफा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया है? तो कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन है रस्किन का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? तो कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार रविंद्रनाथ टैगोर का है। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यशोधरकृत जयमंगला में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य जो थे वह थे भरत मुनि। अगला प्रश्न है हमारा, रेखाओं को प्रकृति को मनोवैज्ञानिक प्रभाव से सुमेलित करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
सहजता, वर्तुल रेखाएं, सॉरी, दूरी, क्षैतिज रेखाएं, ऊंचाई एवं शक्ति, ऊर्ध्व रेखाएं, और झंझावात एवं तनाव, उजली रेखाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रंग क्या होता है? तो रंग होता है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का गुण होता है रंग। रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है तान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तान कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला रंग बनता है। लेपिस लाजुली से नीला रंग को बनाया जाता है। प्रवीर गुप्ता द्वारा बनाई गई द रिवर शीर्षक पेंटिंग की आधार सामग्री क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड तथा एक्रेलिक। प्रवीर गुप्ता के द्वारा जो बनाया गया है द रिवर शीर्षक पेंटिंग, इसमें आधार सामग्री जो है वह है आयरन ऑक्साइड तथा एक्रेलिक। अगला प्रश्न है हमारा, हंचबैक ऑफ दी फिशबोन चित्र रविंद्रनाथ टैगोर को किस चित्र श्रृंखला से है? तो यहाँ पे दिया भी गया है हंचबैक ऑफ दी फिशबोन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरेबियन नाइट श्रृंखला। अरेबियन नाइट श्रृंखला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वुड श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई थी? तो सोमनाथ होर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह बंगाली मूर्तिकार और चित्रकार भी थे, साथ साथ मूर्तिकार के साथ साथ चित्रकार भी थे। और इनकी प्रसिद्ध जो कृतियां हैं वह माँ के साथ, बच्चा, महिला, घाव, नदी के बाढ़, दो बहनें, ये हैं इनकी श्रृंखलाएं हैं। और साथ में वुड्स भी हैं। एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेक्रेट आर्ट्स के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेला क्रेमारिस। स्टेला क्रेमारिस जो कि अमेरिकन आर्ट हिस्टोरियन थी, वही है आर्ट्स एक्सप्लोरिंग इंडिया सेक्रेट आर्ट्स के लेखक स्टेला क्रेमारिस। अगला प्रश्न है हमारा, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, ओलियोग्राफी प्रेस। ओलियोग्राफी प्रेस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? तो अमृता शेरगिल का जो जन्म हुआ था वह हुआ था हंगरी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन समकालीन चित्रकार एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा M.F. हुसैन। M.F. हुसैन इसका सही उत्तर हो जाएगा। मकबूल फिदा हुसैन जो है भारत के प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार माने जाते हैं और इनका जन्म जो हुआ है वह महाराष्ट्र में हुआ है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूविंग फोकस किसकी रचना है? तो केजी सुब्रमण्यम की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध मयूरल किस शहर में लगा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दिनकर कौशिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनकर कौशिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन सर्च ऑफ वेनिट्स ब्लड शीर्षक वीडियो आर्ट किसने निर्मित किया है? तो यह ऑप्शन नंबर बी नलिनी मालिनी के द्वारा किया गया है। हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 किसका चित्र है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमृता शेरगिल का है हंगेरियन जिप्सी गर्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जयामिति चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन थे? तो वह थे जे स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मशहूर चित्रकला शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन करना है। तो पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई महिला, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यामिनी राय प्रेरित हुए थे
तो यामिनी राय जो प्रेरित हुए थे वह हुए थे काली घाट चित्र शैली से प्रेरित हुए थे यामिनी राय। यामिनी राय का जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था, बांकुड़ा क्षेत्र के बेलियातोड़ गांव में हुआ था। और यह प्रारंभ में पोर्ट्रेट पेंटिंग कला साधना की शुरुआत की थी और बंगाल ग्रामीण लोक कला की ओर उन्होंने अपना ध्यान क्या किया था? सभी की ओर आकृष्ट किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस समकालीन चित्रकार ने चित्रकला श्रृंखला आवाजों की स्मृति रिमेम्ब्रेंस ऑफ वॉइस का निर्माण किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वी रमेश ने। सार्वजनिक मूर्तिकला एट द हब ऑफ द थिंग्स किसके द्वारा निष्पादित किया गया था? जिस दिए गए विकल्पों में से पहचान करना है, तो यह शीला गौड़ा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग महाभारत की कहानी दिखाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शांतनु और मत्स्य गंधा की। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प गणेश की रचना डैश द्वारा की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जानकी राम। मद्रास कला स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1850, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2019 में जोआन मिरो पुरस्कार इनमें से किस कलाकार ने जीता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नलिनी मालिनी के द्वारा 2019 में जो है जोआन मिरो पुरस्कार कलाकार क्या किए थे? जीते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार ने शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित प्रख्यात मूर्ति क्लाउड गेट बनाई थी? तो क्लाउड गेट अनीश कपूर के द्वारा बनाई गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इटलाइन कलाकार गिल हार्डी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वॉस पेंटिंग की शुरुआत किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। R.N. टैगोर के चित्रों की प्रथम दर्शनी 1930 में हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस में R.N. टैगोर के चित्रों की प्रथम दर्शनी 1930 में पेरिस में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया, उनका नाम यहाँ पर बतलाना है। तो डॉक्टर आनंद केंटिश कुमारस्वामी। दर्शनीय मूर्ति श्रम की जीत किस चीज से बनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पीतल से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल और काला। महाराजा संसार चंद एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक व उत्तरायक रहे वह शैली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांगड़ा। शिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुलेर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बनी ठानी का चित्र किस शैली में बना है? तो यह है राजस्थानी। राग दीपक चित्र किस शैली का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बूंदी शैली का है। पट चित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाथ द्वारा शैली, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? तो यह नहीं है गुलेर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फड़ संबंधित है राजस्थानी लोक कला से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निहालचंद किशनगढ़ शैली, मौलाराम गढ़वाल शैली, साहिबराम जयपुर शैली और निसारुद्दीन मेवाड़ शैली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, उस यूरोपीय चित्रकार का नाम बतलाइए जिसने भारत में इजेल तथा ऑयल पेंटिंग का श्री गणेश किया। तो यहाँ पे यूरोपीय चित्रकार
ध्यान में रखना है, जो कि भारत में इजेल और ऑयल पेंटिंग का श्री गणेश यानी कि लाए थे। वो कौन लाए थे? तो टिली कैटल। टिली कैटल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः डैश से किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर से किया गया है। ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहनामा। अगला प्रश्न है, बिशनदास निपुण थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छवि चित्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, छवि चित्र में। अगला प्रश्न है हमारा, किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रों से उसका चित्र बनवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परदाज तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किस चित्रण शैली में हुआ है? परदाज तकनीक का प्रयोग, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुगल चित्रण शैली। परदाज तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम मुगल चित्रण शैली में किया गया है। शबीह चित्रों को किसके समय महत्व मिला? तो अकबर के समय चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ और उन्हीं के समय यह क्या हुआ था, सबसे ज्यादा अत्यधिक महत्व मिला था शबीह चित्रों को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कला की दक्कनी शैली के सही कालानुक्रमिक क्रम में है? तो यह क्रम है अहमद नगर, बीजापुर, गोलकोंडा। मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मीर सैयद अली। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? तो यह इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकला की जो अपभ्रंश शैली, इसको गुजरात शैली, जैन शैली और पुस्तक शैली, पश्चिम भारतीय शैली व प्राकृत शैली कहा जाता है। और इस शैली में प्राचीनतम चित्र श्वेतांबर जैन संप्रदाय की निश्चित जो एक पुस्तक है वह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, कागज पर चित्र बनने शुरू हुए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14वीं सदी में। अगला प्रश्न है हमारा, पाल चित्रकारी में इनमें से किसे आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ताड़ का पत्ता। सिगिरिया गुफा में स्त्रियों के कुल कितने चित्र अंकित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 21। अलोड़ा स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूटों के द्वारा। अगला प्रश्न है, जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीतन वाशल में मिलती है। अजंता के बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुफा नंबर 1 में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग गुफा बनी है। अगला प्रश्न है हमारा, अजंता का चित्र माता पुत्र यशोधरा और राहुल किस संख्यक गुफा में चित्रित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17वीं नंबर गुफा में, संख्या नंबर गुफा में। अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा में ईशा के कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 300 ईस्वी पूर्व। बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक है, तो वह तकनीक क्या है? टेम्परा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गांधार कला किसके साथ पनपी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुषाण के साथ। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल डैश काल अवधि समय से संबंध रखता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी काल। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिकांशतः किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के बर्तनों के। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किसके विकसित हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य।
भीमबेटका की खोज कब हुई थी? तो भीमबेटका की खोज जो हुई थी वह 1958 में हुई थी। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नृत्यांगना। स्तूप प्रतीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समाधि का। अगला प्रश्न है उदयगिरी की गुफा किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती है? तो जो उदयगिरी की गुफा वह है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। यह गुफा जो है वह हिंदू धर्म से संबंधित है। अधिकांशतः जो है वह हिंदू धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है सितनवासर गुफाएं स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में है। सेट का हमारा अंतिम प्रश्न है आरवी शाखलकर है तो वह क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कला इतिहासकार है। तो हमारा 10 का 10 सेट कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग इस सेट को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और हमारा आगे अलग सा सेट आएगा। आप लोग इस सेट को देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर फाइन आर्ट्स नामक प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ये सभी आपको एक जगह मिल जाएंगे। एग्जाम है, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।